नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह से संबंधित और कहीं ना कहीं यह केतु ग्रह के से भी लाभ देने वाली जानकारी है। राहु ग्रह केतु ग्रह के बारे में हम अक्सर बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। इनसे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे सरल सिद्ध आसान और तुरंत फल देने वाले उपाय आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप इन उपायों को करते हैं और इनसे लाभ भी आप प्राप्त करते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए राहु ग्रह से संबंधित एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिस पर यदि आप अमल करेंगे तो कभी भी आपको राहु ग्रह कष्ट नहीं दे सकते हैं। बड़े से बड़े अरिष्ट आपके टल जाते हैं और जहां तक होएगा शुभ फल ही प्राप्त आपको होएगा। राहु ग्रह के लिए कहा जाता है कि इसे अपने अनुकूल बनाए रखना है, अपने हक में बनाए रखना है। तो कुछ चीजों को हाथ में अपने हाथ से किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। ये चीजें है क्या, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, राहु ग्रह के समुद्र मंथन की कथा सभी लोग जानते हैं। राहु जब भाग रहे थे, उनके पीछे विष्णु भगवान का चक्र पड़ा हुआ था। तो बार बार उनकी नजर, जैसे कथा में आता है, उनकी नजर चक्र में थी और भाग रहे थे तो चक्र ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो कहा जाता है कि कोई भी काटने वाली चीज जिसमें कि चाकू है, कैंची है, नाखून कटर है, आंसी है, कुल्हाड़ी है, फरसा है, जिससे कि किसी दूसरी चीज को काटा जा सकता है, अलग किया जा सकता है, ऐसी चीजें कभी किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से राहु ग्रह अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। दूसरे व्यक्ति के तो अ, अगर उसमें पीड़ा होगी उसको तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन आपके ऊपर पे पीड़ा अवश्य ही आ जाएगी। तो भूल कर भी कभी ऐसी काटने वाली चीज जिससे कि वो सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, किसी को देनी नहीं चाहिए हाथ में। ऐसा वर्णन आया है राहु की कथा में, बताया, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि ऐसी चीजों को कभी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। इससे राहु ग्रह आपके कितने ही अच्छे क्यों ना हो, वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे। और ऐसा नहीं करते हैं आप, कभी आपने किसी को देना है तो जमीन में रख के दीजिए, इससे वह प्रसन्न होंगे। मान के चलिए, एक एग्जाम्पल है, कोई नाखून कटर मांग रहा है आपसे तो आप उसको जमीन पे रख के दीजिए। कोई चाकू मांग रहा है तो आप उसको जमीन में रख दीजिए, वो वहां से उठा लेगा, डायरेक्ट हाथ में नहीं देना है। ऐसी ही कैंची है, हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, सीधे हाथ में दे देते हैं। इससे राहु ग्रह पीड़ा पड़ जाती है और बनते बनते हमारी कई चीजें रुक जाती हैं। ऐसी ही अन्य चीजें हैं, कुल्हाड़ी है, फरसा है, काटने वाली चीज कोई भी होगी, उसे कभी भी हाथ में नहीं देना चाहिए। ये बहुत बड़ी जानकारी है, लेकिन यह आप लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। है छोटी सी जानकारी, कॉमन जानकारी है, और ये चीजें हम आए दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में ये चीजें हमारे साथ होते रहती है, लेकिन हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें तो बड़ी बड़ी बाधाओं से हम बच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है। जानकारी पे अमल अवश्य करिएगा। कभी भी अपने जीवन में ऐसी चीजों को हाथ में, किसी अपने हाथ से दूसरे के हाथ में मत दीजिएगा। उससे ये नहीं है कि हमारी बला जा रही है, वो बला हमारे ऊपर पे आ रही है। उस व्यक्ति का तो अच्छा होना ही होना है। इसके पीछे का कारण देखो, हम किसी को देते हैं तो हमारी बला चले गई कहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कोई एक ध्यान दीजिए कि राहु केतु वक्री ग्रह उल्टा चलते हैं, उनका फल उल्टा माना जाता है, यानी कि वहां से हमारे ऊपर पे आ गई। इसका भी वर्णन है, क्योंकि हम जो चीज लेके आते हैं तो शास्त्र से लेके आते हैं, उसमें तर्क अवश्य रहता है। तो ये वक्री उल्टा चलने वाली बात है, उल्टे चाल रहती है उनकी। तो इसलिए इन चीजों से हमेशा सचेत रहिए और अपने नजदीक के लोगों को भी बताइए। विशेष तौर पर बाहर वालों को नहीं भी बताते तो परिवारजनों को तो अवश्य इन चीजों से अवगत कराइए। बाहर वालों को भी कराएं तो सोने पे सुहागा। तो हम तो बस यही कहेंगे कि भाई जो व्यक्ति इस जानकारी को देख रहा है, सुन रहा है, तो वो सबसे पहले स्वयं में अमल करे। ऐसी चीजें कभी किसी को हाथ पे ना दे। तो जानकारी बहुत अच्छी है, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। हमेशा हम आपसे हर एपिसोड में आग्रह करते हैं, नए लोगों से हमारा आग्रह रहता है कि आप हमारे एपिसोड देखिए और पसंद आते हैं तो जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन यदि आप दबाते हैं तो कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित होगी तो सीधे आप तक पहुंचेगी। और ज्योतिष की जानकारियां लाभ देने वाली ही होती हैं, बड़ी बड़ी विपदाओं से, बलाओं से हमारा बचाव करती हैं।
तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।